राजनीति में कब क्या हो जाए इसका किसी को पता नहीं होता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ ये चर्चा गुम हो गई और कांग्रेस पीके के बीच बात नहीं बन पाई। इसे लेकर प्रशांत किशोर पहले ही अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे की असली वजह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अब सबके सामने रखी है। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री नहीं होने को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कई कारणों से ये पार्टनरशिप शुरू नहीं हो पाई। प्रियंका ने कहा, मुझे लगता है कि कई कारणों के चलते ऐसा नहीं हो सका, कुछ उनकी ओर से और कुछ हमारी ओर से। मैं इसके विवरण पर नहीं जाना चाहती। मोटे तौर पर कहूँ तो ये कुछ मुद्दों पर सहमत होने में असमर्थता थी, जो चर्चा को आगे बढ़ाने में बाधक बनी। हालांकि प्रियंका ने इस बात से इनकार किया कि इसका किसी बाहरी व्यक्ति को कांग्रेस में लाने की अनिच्छा से कोई लेना देना था। प्रियंका ने कहा कि यदि ऐसा होता तो इतनी अधिक चर्चाएं ही नहीं होती। प्रियंका के मुताबिक प्रशांत किशोर की उनसे, उनकी मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पिछले साल कई दौर की बातचीत हुई और चुनाव रणनीतिकार के राहुल गांधी के घर जाने की तस्वीरों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी कांग्रेस में एंट्री की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन ऐन मौके पर बात नहीं बनी। बातचीत के टूटने की खबर प्रशांत किशोर की ओर से की गई, सिलसिलेवार हमलों के रूप में सामने आई थी, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व एक विशेष व्यक्ति का ही दैवीय हक नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हार चुकी हो। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब कई दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली और राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें इसका एहसास ही नहीं है। पीके ने कहा था कि कांग्रेस 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके लिए लीडरशिप में बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।